अब हम सेक्शन 228 को देख लेते हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। इसमें ये क्या है, ये परिभाषा देता है किसकी, आपके पब्लिक सर्वेंट की, यानी लोक सेवक को परिभाषित करता है कि लोक सेवक कौन है। सामान्य अगर आप तरह से देखें तो जो लोक कर्तव्यों को करने के लिए, पब्लिक ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए सरकार से वेतन लेता है, वही आपका क्या होता है, वही आपका पब्लिक सर्वेंट कहलाता है। पर अकॉर्डिंग टू बीएनएस हमको चीजें देखनी है, तो आपको ध्यान रखना है। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं जिनको स्पेशली मेंशन किया गया है बीएनएस में। नंबर 1, सेना, नौसेना और वायुसेना यानी आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के जितने भी कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं, कमीशन्ड ऑफिसर्स मींस के जो अधिकारी होते हैं जिनको कमीशन किया जाता है तीनों सेनाओं में। जैसे आर्मी में आप लगा सकते हो कि लेफ्टिनेंट से लेकर लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल और देन ऊपर। ऐसे ही आपके वायुसेना में, ऐसे ही आपके नौसेना में। तो ये कमीशन्ड ऑफिसर्स क्या होते हैं, पब्लिक सर्वेंट होते हैं। हर एक न्यायाधीश, जो भी जज होते हैं या कोई भी आपके जस्टिस होते हैं, न्यायमूर्ति होते हैं, जज जो बैठते हैं वो जिला न्यायालय इत्यादि वगैरह में बैठते हैं। जो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठते हैं उनको न्यायमूर्ति कहा जाता है, वो भी आपके क्या होते हैं, वो भी आपके पब्लिक सर्वेंट कहलाते हैं। न्यायालय का प्रत्येक अधिकारी जिसमें आपका समापक यानी लिक्विडेटर, रिसीवर यानी कि प्रापक और कमिश्नर, ये भी क्या होते हैं, आपके पब्लिक सर्वेंट होते हैं। साथ में न्यायालय या लोक सेवक की सहायता करने के लिए, क्या कि कोर्ट की मदद करने के लिए या पब्लिक सर्वेंट की मदद करने के लिए, अगर क्या है करने वाला व्यक्ति आपका क्या होगा, आपका क्या कहलाएगा, पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। साथ में एक पॉइंट है, पंचायत का सदस्य भी आपका क्या कहलाएगा, पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। यह बात आपको बहुत अच्छे से समझनी है। नेक्स्ट पॉइंट आपको देखना है, यहां पर एक पॉइंट है, प्रत्येक मध्यस्थ मतलब जो बीच बचाव करता है, बिचौलिया टाइप हो गया। आर्बिट्रेटर, जो मामले में रिपोर्ट देने के लिए जिसे नियुक्त किया जाता है ना, जिसे नियुक्त किया जाता है, वही आपका क्या होता है, आर्बिट्रेटर होता है। तो मामले में रिपोर्ट देनी है उसको, मध्यस्थ है। तो इसको नियुक्त कौन कर सकता है, तो कोर्ट कर सकता है या कोई भी पब्लिक अथॉरिटी यानी लोक प्राधिकारी इसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। साथ में सरकार का प्रत्येक अधिकारी पब्लिक सर्वेंट होता है, जो अपराधों का निवारण करता है, जो अपराधों की सूचना देता है, अपराधियों को न्याय के लिए क्या करता है, उपस्थित करता है। साथ में वो पब्लिक की हेल्थ से रिलेटेड अगर काम करता हो, सेफ्टी आदि की सुविधा और संरक्षण इत्यादि से रिलेटेड काम करता हो, तो वह क्या होता है, वह आपका पब्लिक सर्वेंट होता है। साथ में सरकार के अन्य प्रत्येक कर्मचारी, अधिकारी जो होते हैं वो पब्लिक सर्वेंट होते हैं। इसमें एक पॉइंट आपको अलग से समझना पड़ेगा कि प्रत्येक व्यक्ति जो निर्वाचक नामावली, जिसको क्या कहते हैं, जिसको आप मोटा मोटा कह सकते हो मतदाता सूची, जिसको आप क्या कह सकते हो बाबू, जिसको आप मतदाता सूची कह सकते हो। तो जो व्यक्ति मतदाता सूची तैयार करता है वो भी पब्लिक सर्वेंट होता है, जो उसको पब्लिश कराता है, प्रकाशित करता है, वो भी पब्लिक सर्वेंट होता है, जो उसको मेंटेन करता है वो भी पब्लिक सर्वेंट होता है, और जो उसको रिवाइज करता है, ठीक करता है, वो भी आपका पब्लिक सर्वेंट कहलाता है। चुनाव या चुनाव के किसी भी भाग को संचालित करने वाला व्यक्ति भी पब्लिक सर्वेंट होता है। साथ में जो म्यूनिसिपल कमिश्नर होता है, नगर पालिका आयुक्त होता है, वो भी आपका पब्लिक सर्वेंट कहलाता है। यह बात आपको अच्छे से जाननी है, अच्छे से समझ लेनी है। साथ में एक पॉइंट ध्यान रखना है कि प्रत्येक व्यक्ति जो लोक कर्तव्य करने के लिए सरकार से फीस लेता है कमीशन के रूप में, मेहनताना लेता है, वो क्या होता है, वो आपका लोक सेवक कहलाता है। ये ध्यान रखें। तो प्रत्येक व्यक्ति जो सरकार की सेवा में है वो भी पब्लिक सर्वेंट है। सरकार से वेतन लेता है, वो एक ही बात है, सेवा और वेतन एक ही बात है। साथ में कुछ चीज है, पिछली बार ये थोड़ी सी अपडेशन की कमी थी। पहले जब हम पिछली बार पढ़ते थे आईपीसी में, उसके बाद एक केस आया तो यहां पर एमएलए को लोक सेवक नहीं माना गया था, बट अब एमएलए जो है, विधायक जो होता है वो लोक सेवक होता है। सीएम साहब जो होते हैं वो भी लोक सेवक होते हैं। कोतवाल थानाधिकारी ये भी पब्लिक सर्वेंट होता है, और अध्यापक भी आपका, टीचर भी आपका पब्लिक सर्वेंट होता है, जो सरकारी वाला है। हम नहीं होंगे, क्योंकि सरकार से फीस लेना जरूरी है पब्लिक कर्तव्यों को करने के लिए, लोक कर्तव्यों को करने के लिए। थैंक यू।